हाँ जी बच्चों, तो पिछले लेक्चर में हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के केसेस कर लिए थे सारे। अब मैंने तुम्हें कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल्स करके प्रॉपरली समझ में आ जाता है कि किस तरीके से जर्नल एंट्रीज को तुम्हें ड्राफ्ट करना है। ठीक है बच्चों, तो देखना ध्यान से, एग्जांपल्स करेंगे अब हम इसके। पहले क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं जी, पहले क्वेश्चन लिखते हैं। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2। कौन सी रेशो में कर रहा है बेटा? 3:2 में। They admit C and new profit sharing ratio given है new profit sharing ratio between them is 5:3:2। ठीक है बच्चों, ए और बी की पुरानी रेशो थी बच्चों 3:2। जैसे ही सी आया, कौन आया जी? जैसे ही सी आया उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कर दी बच्चों 5:3:2। ठीक है जी। सी ब्रिंग्स ₹25,000 as his share of goodwill। शेयर ऑफ गुडविल को मैं क्या कहूंगा बच्चों? प्रीमियम फॉर गुडविल है। क्या है बच्चों जी? ये प्रीमियम फॉर गुडविल। ड्राफ्ट द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ड्राफ्ट द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। क्लियर है बच्चों? ठीक है जी। अब आंसर में देखो, A:B है बच्चों 3:2। ये ओल्ड रेशो थी। A:B:C है बच्चों 5:3:2। ये न्यू रेशो है तीनों की। अब मुझे ए और बी की सैक्रिफाइसिंग रेशो चाहिए बच्चों। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला तुम सबको पता है, ओल्ड माइनस न्यू है। तो ए और बी का फॉर्मूला देख लो, 3/5 माइनस 5/10। ओल्ड माइनस न्यू कर रहा हूं मैं। 2/5 का 3/10। 1/10 1/10। तो इसका मतलब इन दोनों की सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है बच्चों जी? 1:1। कितनी है बच्चों जी? 1:1। ठीक है जी। गुडविल ला रहा है कैश में, कैश अकाउंट डेबिटेड या बैंक अकाउंट डेबिटेड। टू प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000। ठीक है बच्चों। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को मैं बांट दूंगा। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है? 1:1। तो एएस कैपिटल अकाउंट, फिर बीस कैपिटल अकाउंट। 25,000 को मैंने बांट दिया जी 12,500, 12,500। क्लियर है बच्चों? सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या थी बच्चों? यहाँ पे 1:1 थी। मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशो में अपना प्रीमियम फॉर गुडविल जो था बच्चों बांट दिया 12,500 और 12,500। क्लियर है? कोई डाउट है तो बच्चों पूछो इसमें।
श्योर, बढ़ते हैं आगे। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चे इसका हम। एक और एग्जांपल ले रहे हैं इस केस का ऐसे ही। मान लो A/B है जी 3:1। क्या होगी बच्चों जी? A/B 3:1। दे एडमिट C a new profit sharing ratio between them is 1:1:1 कि A/B/C बच्चों कितनी हो गई? इक्वल रेशो हो गई। दे हैव स्टार्टेड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है जी। C brings ₹30,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। PFG क्या है बच्चों? प्रीमियम फॉर गुडविल। ड्राफ्ट द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ड्राफ्ट द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ऐसा क्या है बच्चों? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखना ध्यान से। C को एडमिट कर रहा है, 1:1:1 होगी। A और B का सैक्रिफाइसिंग निकालने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। 3/4 -1/3, 1/4 -1/3, 12, 5/12 इसका सैक्रिफाइस आया। ये आ गया बच्चों -1। अब ये क्या कर रहा है बच्चों? गेन कर रहा है। बी भी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। बी भी क्या कर रहा है बच्चों? गेन। अब जर्नल एंट्री देखना, अब यहाँ पे बी कितना अमाउंट से गेन कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पे बी गेन कर रहा है गुडविल ऑफ द फर्म का 1/12। अब गुडविल ऑफ द फर्म निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये जो न्यू पार्टनर गुडविल ला रहा है 30,000 रुपए, ये किसका ला रहा है? गुडविल ऑफ द फर्म का ला रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म में से अपना शेयर ला रहा है। उसका शेयर कितना है बेटा? C का शेयर कितना है? C का शेयर है जी 1/3। कितना है बच्चों? 1/3। गुडविल ऑफ द फर्म के लिए मैंने क्या किया? अगर इस सिचुएशन में मुझे गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? प्रीमियम फॉर गुडविल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर। क्लियर है बच्चों? देखो ध्यान से। प्रीमियम फॉर गुडविल है बच्चे 30,000, उसका शेयर है 1/3। 1/3 का रेसिप्रोकल कर दिया 3/1। गुडविल ऑफ द फर्म आ गई 90,000। ठीक है जी। अब 20 गेन कितना हो गया? 20 गेन इज 90,000 का 1/12। बी का गेन कितना हो जाएगा बच्चों? 90,000 का 1/12। क्लियर है बच्चों? कितना आ जाएगा जी ये उसका गेन? 7,500 आ गया बच्चों बी का गेन। कितना गेन आ गया जी? 7,500। जर्नल एंट्री देखना ध्यान से, क्या करूंगा? सबसे पहली जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू PFG या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 30,000
30 है, ठीक है जी। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल बटेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, 30,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सिर्फ ए है, यानी कि बी जितना शेयर गेन कर रहा है उतना शेयर वो ए को कंपनसेट करेगा। बी का शेयर कितना आ रहा है गेन का, गुडविल के उसमें 7500 आ रहा है, यहां पे मैं 20 कैपिटल अकाउंट भी डेबिट कर दूंगा बच्चों, 2A कैपिटल अकाउंट। कई बच्चों के दिमाग में डाउट होगा, सर ये इसको यहां पे क्यों डेबिट कर दिया, सर प्रीमियम तो बट रहा था, सेक्रीफाइसिंग तो 30 का 30,000 दे रहे थे। भाई प्रीमियम होता क्या है, प्रीमियम होता है कि फ्यूचर में जो नया पार्टनर प्रॉफिट में शेयर गेन कर रहा है उतना शेयर वो गुडविल का जो फ्यूचर प्रॉफिट्स पे ही बेस्ड है, किस पे बेस्ड है, जो फ्यूचर प्रॉफिट्स पे ही बेस्ड है, वो उसमें से शेयर निकाल के सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे देता है। अब सी कौन होता है, एक गेनिंग पार्टनर होता है जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से शेयर ले रहा होता है। यहां पे बी ही इज नॉट अ न्यू पार्टनर, ही इज नॉट अ न्यू पार्टनर, वो नया पार्टनर नहीं है बच्चों, लेकिन वो गेन तो कर रहा है। अब जब गेन कर रहा है तो भाई गुडविल ऑफ द फर्म में से वो एक शेयर किसको देगा, ए को देगा, क्योंकि फ्यूचर में बी को तो ज्यादा शेयर मिलेगा, ए तो अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है भाई 5/12 से। तो इसलिए सी प्रीमियम फॉर गुडविल की फॉर्म में और बी गुडविल ऑफ द फर्म का 1/12 निकाल के ए को देगा, यह जनरल एंट्री हो जाएगी। थोड़ा सा नया केस था, अलग सा एग्जांपल था बच्चों, क्लियर है। नोट कर लो इसे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसमें हम। नेक्स्ट एग्जांपल देखना बच्चों। अब मैं केस 4 का एग्जांपल करा रहा हूं तुम्हें। किसका एग्जांपल करा रहा हूं, केस 4 का। व्हेन अ पार्ट ऑफ प्रीमियम इज ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, जब एक पार्ट ऑफ प्रीमियम लेके आता है, ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन ले लेते हैं, ए एंड बी पार्टनर है, A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1। क्या रेशो बन गई उसकी, उनकी पुरानी रेशो 2:1 है। They admit C for 1/4 share in the firm C brings rupees 50,000 as capital and rupees 12,000 out of his premium for goodwill for rupees 15,000। कहता है जी प्रीमियम फॉर गुडविल उसको 15,000 लाना चाहिए था, आउट ऑफ हिज प्रीमियम फॉर गुडविल, और 15,000 में से कितना ला रहा है, सिर्फ 12,000 रुपए। कितना ला रहा है, 12,000। 15,000 में से कितना ला रहा है बच्चों जी, 12,000। ठीक है जी। Draft the necessary journal entries for goodwill।
बच्चों ये एंट्रीज मैं तुम्हें चाहता तो चार्ट बना के भी समझा देता, लेकिन उसमें क्या होता है कि भाई तुम्हें एग्जांपल्स के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है जी, तो ड्राफ्ट द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल। आंसर देखना बच्चों ध्यान से। सबसे पहले देखो जी, सेक्रीफाइसिंग रेशो ए रेशो बी की आ जाएगी बच्चों 2:1। केस 1 है बच्चों रेशो का, ओल्ड रेशो गिवन है और सी का न्यू शेयर गिवन है, तो उस केस में ओल्ड रेशो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है जी, तो 2:1 तो होगी इसकी ये। अब देखते हैं वो ला क्या रहा है। कैश अकाउंट डेबिटेड या बैंक अकाउंट डेबिटेड, सी ला रहा है जी अपनी कैपिटल 50,000 रुपए की, और गुडविल कितनी ला रहा है बच्चों, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आ रहा है बच्चों, 12,000। कितना ला रहा है बच्चों, 12,000। तो टोटल प्रीमियम ला रहा है बच्चों 62,000 का। कितने का ला रहा है जी, 62,000 का कैश लेके आ रहा है। प्रीमियम है 12,000, सी की कैपिटल है 85। अब प्रीमियम फॉर गुडविल उसका ला रहा है जी 12,000, होना कितना चाहिए था बच्चों, 15,000। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 3,000। ये 3,000 कहां से ले लेंगे, उसकी कैपिटल में से ले लेंगे। अगर कैपिटल नहीं तो करंट अकाउंट से ले लेंगे, जहां मर्जी से ले लो, जहां से तुम्हारा मन करे। ठीक है जी, अगर बाय चांस फिक्स कैपिटल मेथड नहीं भी है तब भी करंट अकाउंट से निकाल के इसे असेट साइड पे दिखा देना, बस खत्म कहानी। कहां पे दिखा देना बच्चों, असेट साइड पे दिखा देना जी, शो कर देना। कभी कभार क्या होता है, कई कई क्वेश्चंस में टीचर कहता है कि कैपिटल की जगह करंट अकाउंट से ही लो, सो दैट कैपिटल जो है वो उतने की उतनी रिटेन रहे। ठीक है ना, तो 2A's कैपिटल अकाउंट, 2B's कैपिटल अकाउंट। 15,000 रुपए की टोटल प्रीमियम है, उसे 2:1 में बांट दूंगा बच्चों। किस में बांट दूंगा बच्चों, 2:1 में। सैक्रिफाइसिंग रेशो मेरी क्या है जी, 2:1। 2:1 में बांट दिया जी सर। क्लियर है बच्चों, एग्जाम्पल क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा। ठीक है जी, आगे देखते हैं एक और एग्जांपल। अब व्हेन ही डज नॉट ब्रिंग एनी पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, फिर से ले लेते हैं बच्चों अपने मुख्य पात्र ए एंड बी। मान लो जी इनकी रेशो है जी 2:1। सी को एडमिट कर रहे हैं बच्चों 1/4 के लिए। ठीक है, ऑन सीज एडमिशन गुडविल ऑफ ए एंड बी इज वैल्यूड एट, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, इज वैल्यूड एट ₹1 लाख। ₹1 लाख। वो कहता है सी के एडमिशन पे गुडविल वैल्यू होती है, यानी कि गुडविल ऑफ द फर्म। फर्म किसकी है अभी, अभी तो ए और बी की है, तो ए और बी की वैल्यू होती है कितनी बच्चों, 1 लाख रुपए की। तो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी आ गई, 1 लाख। सी इज अनेबल टू ब्रिंग any share of goodwill in cash, any share of goodwill in cash। वो कहते हैं जी वो कैश में ला ही नहीं रहा। क्या बच्चों, कैश में ला ही नहीं रहा। ठीक है जी, तो देख लेते हैं जी, नहीं ला रहा तो नहीं ला रहा, भाई क्या करें, हम तो कैपिटल या करंट अकाउंट से निकाल लेंगे। सबसे पहले यहां पे निकालेंगे सीज शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल उसने
कितना लाना था। 1 लाख रुपए गुडविल ऑफ द फर्म थी, उसका 1/4, 1 लाख रुपए थी बच्चों गुडविल ऑफ द फर्म, उसका 1/4 लाएगा बच्चे 25,000 रुपए। कितना लाना था उसने? 25,000। ये वो अनेबल टू ब्रिंग है, नहीं ला रहा। मैं सिंपली क्या करूंगा, उसके कैपिटल या करंट अकाउंट से, करंट अकाउंट से भी कर देते हैं जी। सीज करंट अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 25,000 रुपए उसका शेयर था गुडविल का। सेक्रीफाइसिंग रेशो देखो, फर्स्ट केस है, ओल्ड रेशो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगा 2:1। कितने में बढ़ जाएगा बच्चों? 2:1 में बढ़ जाएगा। कोई डाउट है तो पूछो बच्चों। क्लियर है? तो 2:1 में बढ़ गया जी 8,333, ऐसे हो गया। और ये हो गया जी 16,667। क्लियर है बच्चों? अब जब बैलेंस शीट बनाओगे तो ये करंट अकाउंट कहां दिखा दोगे बच्चों? असेट साइड पे। और अगर कैपिटल अकाउंट बनाया तो सी के कैपिटल में से ये माइनस कर देना। क्लियर है बच्चों? कुछ आई बात समझ में कि नहीं आई? पक्का एग्जाम्पल से थोड़ा थोड़ा पॉइंट क्लियर हो रहा है बच्चों। अब देखते हैं अगला टॉपिक इसमें। जब नया पार्टनर गुडविल किस में ला रहा है? काइंड में। किस में ला रहा है बच्चों? काइंड में। असेट्स वगैरह ले आता है, एक बार नोट कर लो अच्छे से। When new partner brings premium of goodwill in kind, देखो बच्चों ध्यान से, क्वेश्चन ले लेते हैं एक। A/B है बच्चों 3:2। कितनी है बेटा जी? 3:2। क्लियर है जी? They admit C for 1/4 share of profit. C brings stock of rupees 40,000, building of rupees 1,60,000, machinery of rupees 50,000 और ठीक है जी, this as his share of capital and premium for goodwill। ये तीन चीजें यानी कि 3 असेट्स लेके आ रहा है वो फर्म में एज शेयर ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। ऑन द डेट ऑफ C's admission, goodwill of the firm is valued at goodwill of the firm is valued at rupees 2 lakh। कितना पे वैल्यू होती है जी? rupees 2 lakh। goodwill already exists in the books of the firm rupees 1 lakh। कहते हैं ये पुरानी गुडविल पड़ी हुई है फर्म की बुक्स में। याद है बच्चों एंट्री, गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म।
मैंने तुम्हें बताया था ना, अगर नई गुडविल नई एसेट आ रही है तो पुरानी एसेट का क्या करते हैं, पुराने पार्टनर्स ले जाते हैं। या इसको और अच्छी सेंस में कहूं, जब नई गुडविल कैलकुलेट हो गई तो पुरानी गुडविल, अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है बुक्स ऑफ द फर्म में, तो उसे क्या कर दूंगा बच्चों, राइट ऑफ। क्या कर दूंगा बच्चों, उसे राइट ऑफ। तो आंसर देखना बच्चों क्या होगा इसका, ध्यान से देखना। A is capital account debited, B is capital account debited, to goodwill account। गुडविल पुरानी कितनी है, 1,00,000 रुपए की। ये पुरानी गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री, हम पिछले लेक्चर्स में ये चीज कर चुके हैं अच्छे से, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, कि अगर कोई पुरानी गुडविल हो तो वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में राइट ऑफ होती है। पुरानी रेशो क्या है बच्चों, 3:2। तो 1,00,000 को राइट ऑफ कर दूंगा जी 60,000, 40,000। सबसे पहली एंट्री ये करूंगा मैं। क्लियर है बच्चों। अब पार्टनर ला रहा है असेट्स, ठीक है जी, और गुडविल ऑफ द फर्म है 2,00,000। मैं इसमें से निकालूंगा सीज शेयर ऑफ गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। 2,00,000 रुपए फर्म की गुडविल है। अब नई गुडविल देखूंगा, पुरानी गुडविल से मेरा कोई मतलब नहीं है। नई गुडविल कितनी है जी, 2,00,000। उसका शेयर कितना है जी, 1/4। तो सी का शेयर कितना हो गया बच्चों, 50,000। ध्यान से देखो, स्टॉक था बच्चे 40,000 था, बिल्डिंग था बच्चे 1,60,000 का, मशीनरी थी 50,000। ये तीनों चीजें वो अपनी कैपिटल और एस पीएफजी ला रहा था। अब पीएफजी कितना है, 50,000। टोटल 2,50,000 में से 50,000 का पीएफजी हो गया बच्चों। तो कैपिटल कितनी होगी बच्चों, 2,00,000 रुपीज की। कितने की होगी बच्चों, 2,00,000 की। ध्यान से देखना बोर्ड पे, सबसे पहली एंट्री हो जाएगी स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, फिर बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, टू सीज कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो जी, उसका प्रीमियम कितना है जी, 50,000 रुपए। कितना है जी, 50,000। ला क्या करा था, 40,000 का स्टॉक, 1,60,000 की बिल्डिंग, 50,000 की मशीनरी। अब प्रीमियम कितना हो गया जी, 50,000। तो कैपिटल कितनी हो जाएगी उसकी, 2,00,000 रुपए की। कितने की हो जाएगी उसकी, 2,00,000 रुपए। ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी यहाँ पे कैपिटल, क्योंकि पता तो था नहीं कि कितनी है जी। अब गुडविल का पता लग गया तो कैपिटल पता चल गई। अब प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करूंगा जी, पार्टनर्स में बांट दूंगा मैं। लो जी, उसकी भी एंट्री कर लेते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन कौन है बच्चों यहाँ पे, एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों जी, एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम कितना था जी, 50,000 रुपए का प्रीमियम था बच्चों। अब इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी है जी यहाँ पे, 3:2। सैक्रिफाइसिंग रेशो भी कितनी होगी, फर्स्ट केस है, ओल्ड रेशो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है। तो 30,000 जी ए को मिलेगा, 20,000 जी बी। क्लियर है बच्चों, ये चीज समझ में आया, कुछ कुछ आंसर नोट कर लो अच्छे से। हमने अब गुडविल के सारे केसेस कर लिए। कितने केस कर लिए जी, सारे। अब बस लास्ट चीज है, देख लो, हिडन गुडविल। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर में आ जाती है बच्चों, हिडन गुडविल।
ठीक है जी, देखो ध्यान से हिडन गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है। जब गुडविल ऑफ द फर्म भी ना गिवन हो, न्यू पार्टनर का शेयर भी ना गिवन हो, और कह रखा हो कि पार्टनर जो है, नया पार्टनर जो है, उसकी गुडविल कैलकुलेट होगी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म के बेसिस पे, तो कैसे कैलकुलेट होगी उसकी गुडविल, ध्यान से देखना बच्चों। हिडन गुडविल कंसेप्ट के अंदर गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। इक्वल्स टू टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल माइनस हो जाए। अब ध्यान से देखो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे कैलकुलेट होता है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे आता है बच्चों, ध्यान से देखना। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आता है बच्चों न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। ठीक है जी। अब अगला पॉइंट, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ऑल का मतलब है बच्चों न्यू पार्टनर की कैपिटल भी। मान लो ए और बी पार्टनर है, सी नया आ रहा है तो सी की भी कैपिटल, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी, सी का मतलब यहां पे न्यू पार्टनर की भी, सारे पार्टनर्स की कैपिटल में, एड रिजर्व्स, एड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एड revaluation account profit, add revaluation profit, minus undistributed loss, minus revaluation loss। भाई रीवैल्यूएशन या प्रॉफिट या रीवैल्यूएशन लॉस दोनों में से एक ही चीज होगी। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस का मतलब क्या है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। क्या है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का क्या मतलब है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। क्या है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस होता है बैलेंस शीट की एसेट साइड। अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा तो ऐड हो जाएगा, रिवैल्यूएशन का लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा। इस तरीके से और कोई एडजस्टमेंट नहीं करते, प्रीमियम की भी नहीं होगी और कोई एसेट लेना लायबिलिटी करना कुछ नहीं। सिर्फ ये पुराने अगर रिजर्व्स हैं या प्रॉफिट है वो दे दोगे रिवैल्यूएशन का, क्योंकि उन पे पुराने पार्टनर्स का हक है, तो वो एडजस्टेड कैपिटल में क्या हो जाएगा जी, ऐड। ये दोनों चीजें आ गई, गुडविल ऑफ द फर्म तुम्हारी आ जाएगी। क्लियर है बच्चों, समझ में आया हिडन गुडविल का कंसेप्ट? एग्जांपल्स क्लियर हो ये वाले। अब नेक्स्ट
लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तुम्हें रिजर्व्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन समझा चुका हूँ मैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट हम समझ चुके हैं बच्चों अच्छे से। अब हम इसके फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के, जिसमें सारी चीज़ें करनी है। जर्नल एंट्री भी बनानी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है, वर्किंग नोट्स भी बनाने हैं। अब ये वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, पक्का? देख लो ध्यान से।